पता है दोस्तों, हमारे महाराज विक्रमादित्य को परमवीर योद्धा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर कठिनाई का डट कर सामना करते हैं। तो चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो ही समझोगे ना। महाराज विक्रमादित्य की जय! महाराज विक्रमादित्य की जय! हमारे राज्य ने इस वर्ष काफी तरक्की की है, इसलिए हम अपने सभी मंत्रियों को उनके किए गए काम के लिए पुरस्कार देना चाहते हैं। अरे, राज्य के वित्त मंत्री चारुदत्त कहाँ हैं? महाराज, वित्त मंत्री चारुदत्त की पुत्री सुकन्या का स्वास्थ्य अत्यधिक चिंताजनक है, इसीलिए वो दरबार में नहीं आ सके। क्या? हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। चारुदत्त जी, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से सुकन्या को क्या हो गया। राजवैद्य जी, क्या हुआ है सुकन्या को? सुकन्या को नाड़ी रोग हुआ है। नाड़ी रोग? ये रोग अत्यंत घातक है। इसका इलाज पृथ्वी पर संभव नहीं है। मेरी बच्ची। चारुदत्त जी, हिम्मत रखिए। राजवैद्य जी, कोई तो उपाय होगा। इसका केवल एक ही इलाज है, चंद्र पुष्प से निकला हुआ अमृत। ये कहाँ है और कहाँ मिलेगा? ये एक ऐसा पुष्प है जो हर पूर्णिमा की रात्रि को हिमालय में खिलता है। उसके रस को किसी भी नाड़ी रोग से पीड़ित रोगी को पिलाने से उसकी जान बच सकती है। किंतु क्या वैद्य जी? मुंजा, आज अमावस्या है और पूर्णिमा आने में अभी 15 रात्रि बाकी हैं। हमें आज रात्रि को ही कुछ करना होगा। महाराज, आपको विश्वास है कि चंद्रदेव हमारी सहायता करेंगे? हमें पूरा विश्वास है कि चंद्रदेव अपने प्रकाश को आज रात ही उस पुष्प पर बिखेरेंगे ताकि उसमें से अमृत निकल सके। महाराज, चंद्रलोक तो हम आ गए, लेकिन चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। महाराज विक्रम, कहिए कैसे आगमन हुआ आपका चंद्रलोक में? चंद्रदेव, हमें आपकी सहायता चाहिए। हमारे वित्त मंत्री की बेटी को नाड़ी रोग हो गया है और वो चंद्र पुष्प के रस से ही ठीक हो सकता है। ये असंभव है। हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। आज अमावस्या है, अब आप जाइए, हमें इंद्रदेव की सभा में जाना है। चंद्रदेव, किसी का जीवन बचाने के लिए नियम तोड़ा जा सकता है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। तब हमें आपका अपहरण करना होगा। हमें क्षमा कीजिएगा चंद्रदेव। हमें छूना इतना सरल नहीं है।
नहीं महाराज, इन्हें मारने पर चंद्रदेव का अपमान होगा। तुम ठीक कहते हो मुंजा। महाराज आप ठीक तो है ना? विक्रम, अब भी समय है, लौट जाओ। आज मैं आपको बिना साथ लिए नहीं जाऊंगा। विक्रम, तुमने हमारे सैनिकों पर हाथ उठाए बिना ही उन्हें पराजित कर दिया। तुमने हमारा सम्मान और भी बढ़ा दिया। हम अति प्रसन्न हुए। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महाराज वो देखिए, चंद्र पुष्प। अब थोड़ी ही देर में इस पुष्प से अमृत रस निकलेगा, जिसे पीकर सुकन्या का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। ये अमृत रस तो मुझे ही मिलना चाहिए। इसे पीकर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। और फिर मुझसे कोई नहीं जीत सकेगा। जल्दी जल्दी से खिल जा पुष्पराज। मैं बेचैन हूँ तेरा रस पीने को। अरे ये कौन है? ये तो कोई राक्षस है। इसे रोकना होगा महाराज। सावधान, तुम जो कोई भी हो, इस पुष्प से दूर रहो। अरे वाह, बड़े आए मुझे दूर करने वाले। मैं तो इस पुष्प का अमृत रस चख कर ही रहूंगा। महाराज, किसी भी हालत में चंद्रदेव के प्रकाश को पुष्प पर आने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुंजा, शांत हो जाओ। मेरे महाराज को जो भी चोट पहुंचाएगा